नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 86 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है फेजर एंड फेजर डायग्राम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, परसों में डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हम चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या फिर अल्टरनेटिंग करंट हो, उसको एक साइन फंक्शन के टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? V है, और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू किसी एक इंस्टेंट में कितनी होती है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होती है, जहां पर ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। टी क्या है? वो टाइम है जहां पर हम इस वोल्टेज को देख रहे हैं। क्लियर है बात इतनी? से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी उसको हमने कैसे दिखाया था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से दिखाया था। ऐसा हमने दिखाया था। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने क्या बोला था? इक्वेशन नंबर 2 बोला था। फिर हमने क्या किया था? इन दोनों इक्वेशन के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से। अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास दो एक्सेस हैं, ये एक्सेस मेरे पास टाइम एक्सेस है और इसी एक्सेस में मेरा वोल्टेज भी है और करंट है, दोनों को मैं सेम एक्सेस में दिखा रहा हूं। मान लिया यहां पर टाइम कितना है? t/4 है। यहां टाइम मैंने मान लिया कितना है? t/2 है। यहां मैंने टाइम मान लिया कितना? 3t/4 बोल दिया। और यहां टाइम कितना है भाई? t है। अगर मैं यहां पर वोल्टेज का ग्राफ देखूं, मान लिया मेरे पास क्या है? v0 है, और यहां कहीं मेरे पास उतनी डिस्टेंस में नीचे की ओर ये मेरे पास कितना है? माइनस का v0 है। तो जो ग्राफ निकला कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, परसों का लेक्चर आपने देखा है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारे पास था। ठीक है, तो वोल्टेज इस तरह से साइन वेव के या साइन फंक्शन के टर्म में हमें यहां पर वेरी करती हुई दिख रही थी। अगर मैं करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं इसी में, तो करंट क्या होती है? v0 से ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, बिकॉज आई नॉट इक्वल टू क्या होता है? v0 अपॉन r होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। यानी जो आई नॉट होगा v0 से क्या होगा? कम होगा। मान लिया ये वैल्यू कौन सी है मेरे पास? आई नॉट की है, और ये वैल्यू कौन सी है मेरे पास? यहाँ माइनस आई नॉट की है। ये क्या है मेरे पास? यहाँ माइनस का आई नॉट है, और ये मेरे पास क्या है? आई नॉट है। इस तरह से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिला था। अब इस ग्राफ से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जिस टाइम पर हमारी वोल्टेज मिनिमम है उस टाइम पर, यहां बोलते हैं 0 है, उस टाइम पर करंट भी कितनी है? 0 है। और जिस टाइम पर हमारी वोल्टेज मैक्सिमम है उस टाइम पर हमारी करंट भी कैसी है? मैक्सिमम है। और जिस टाइम पर हमारी वोल्टेज मिनिमम है उस टाइम पर करंट भी क्या है? मैक्सिमम है। और जब कभी भी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरह से वेरी करती हैं, यानी जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है उस टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है, और जिस टाइम पर वोल्टेज मिनिमम है उस टाइम पर करंट भी क्या है? मिनिमम है, और जिस टाइम पर वोल्टेज 0 है उस टाइम पर करंट भी कितनी है? 0 है। तब हम बोलेंगे करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। यानी यहां पर एक ग्राफ ऐसा आएगा। इसका डिसीजन किसने लिया भाई? इस चीज ने लिया, इस आर्गुमेंट ने लिया। आपको समझ में आ रहा है इसको? ओमेगा टी को, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू के साथ ही क्या करेगा? हमारा साइन क्या होगा? चेंज होगा, बिकॉज ये क्या है? साइन का आर्गुमेंट है। अब साइन किस जगह किस टाइम पर कितना होगा उसका डिसीजन कौन लेगा? ये जो आर्गुमेंट है ये लेगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? इस थीटा के अकॉर्डिंग आ रहा है, या बोल सकते हैं इस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग आ रहा है। और यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 में ये जो ओमेगा टी है, यहां बोल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन है, वो क्या है? सेम है। इसका मतलब दोनों कहां है? सेम फेज में है। तो बोथ आर इन सेम फेज। तो जब भी हमें करंट और वोल्टेज इस तरह से दिखी हुई मतलब लिखी हुई मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे? V एंड I बोथ आर इन सेम फेज। दोनों कहां है भाई? सेम फेज में है। इसका मतलब यहां पर जिस टाइम पर हमारी वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी टाइम पर करंट भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जिस टाइम पर वोल्टेज मिनिमम होगी उस टाइम पर करंट भी क्या होगी? मिनिमम होगी। और जब कभी भी हमको मैथमेटिकली इस टाइप से इक्वेशन देखे, यानी दोनों जगह साइन का जो क्या हो? आर्गुमेंट हो, सेम हो, यहां भी ओमेगा टी है यहां भी ओमेगा टी है, तब हम क्या बोलेंगे?
V और I दोनों कहां पर हैं, सेम फेज में है। या इसी को भी इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि V और I के बीच जो फेज डिफरेंस है PD है, फेज डिफरेंस वो कितने का है भाई, 0 का है। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, 0 का है, और दोनों कहां हैं, सेम फेज में है। लेकिन ये जो चीज है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही ऐसा निकल के आता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्किट होते हैं और अलग अलग सर्किट में जो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होगा अलग अलग होता है। यानी ऐसा हमें बहुत कम बार देखने को मिलता है कि यहां पर भी ओमेगा टी है और यहां पर भी क्या है, ओमेगा टी है। अगर मैं दूसरी कंडीशन ले लूं केस 2 में, या फिर ऐसे हैशटैग बना के चलो, मान लिया मेरा पोटेंशियल कितना है या वोल्टेज कितनी है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। लेकिन करंट अभी ऐसी नहीं है, करंट कैसी है, ऐसी है कुछ कि I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये मेरी क्या है, करंट है। ऊपर करंट क्या थी मेरे, सॉरी वोल्टेज क्या है मेरे पास, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन इस टाइम पर करंट कितनी है मेरे पास, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। क्या अभी ये दोनों सेम फेज में है, आंसर है ये दोनों सेम फेज में नहीं है, क्योंकि यहां पर साइन का आर्गुमेंट कितना है, ओमेगा टी, और यहां पर साइन का आर्गुमेंट कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। यानी इन दोनों के बीच क्या है, कुछ फेज डिफरेंस है, तो दे आर इन नॉट इन सेम फेज। तो इस केस में V एंड I आर नॉट इन सेम फेज, ये दोनों के दोनों सेम फेज में नहीं है। अगर सेम फेज में नहीं है इसका मतलब इन दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस होगा, हाँ जी होगा। कितने का फेज डिफरेंस है, इसका ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस 5 फेज है, इसका मतलब फेज डिफरेंस PD कितने का आ गया मेरे पास, 5 का फेज डिफरेंस आ गया। कितने का फेज डिफरेंस आया, 5 का फेज डिफरेंस आया। अब जरा ध्यान से समझना, एक यहां पर वर्डिंग यूज होती है कि इन दो इक्वेशन से हमको देखने को मिल रहा है कि जो करंट है वो 5 फेज से आगे है या लीड कर रही है, या इसको उल्टा ही बोल सकते हैं, जो वोल्टेज है वो इस 5 फेज से पीछे है। यानी इस करंट का फेज 5 से क्या है, आगे है, यानी 5 से क्या है, ज्यादा है, किसके कंपेयर में, वोल्टेज के कंपेयर में। तो जब भी हमें इस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन देखने को मिलेगी जहां पर यहां ओमेगा टी है और यहां ओमेगा टी प्लस 5, इस 5 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पाई बाय 2, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, करंट या बोलते हैं आई लीड वोल्टेज यानी V, यानी करंट वोल्टेज से लीड करेगी बाई फेज एंगल फाई। यानी जो करंट है वो वोल्टेज से 5 फेज एंगल से क्या कर रही है, लीड कर रही है। और जब कहीं भी आपको ऐसी वर्डिंग देखने को मिले कि करंट वोल्टेज से 5 एंगल से लीड कर रही है, या ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रही है, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है 3 पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रही है, इसका मतलब यहां पर I के साथ ये जो आर्गुमेंट है साइन का, यहां पर क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 5। अगर 5 एंगल से लीड कर रही है, अगर पाई एंगल से लीड कर रही है तो ओमेगा टी प्लस पाई, अगर पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रही है तो इसका मतलब ओमेगा टी प्लस पाई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जब कहीं भी इस टाइप से इक्वेशन देखने को मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, करंट वोल्टेज से 5 एंगल से लीड कर रही है, 5 फेज एंगल से लीड कर रही है, या बोल सकते हैं इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, 5 का है। क्लियर बात ना। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि V इज इक्वल टू, तो मेरे पास कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी ही है, लेकिन सर्किट इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि उसमें करंट की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 है। अगेन साफ साफ दिख रहा है कि इस सर्किट के लिए, जिस सर्किट में वोल्टेज और करंट ऐसे हमें वेरी करती हुई मिल रही हैं, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में जो वोल्टेज और करंट हैं वो दोनों सेम फेज में नहीं है। तो अगेन यहां पर नॉट इन सेम फेज, नॉट इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में तो बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों सेम फेज में कुछ फेज डिफरेंस होगा, अगेन यहां पर साफ साफ दिख रहा है फेज डिफरेंस कितने का है भाई, 5 का हमें यहां पर फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन यहां पर एक वर्डिंग आती है, क्या, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है या वोल्टेज लीड कर रही है। अभी साफ साफ दिख रहा है वोल्टेज लीड कर रही है और करंट 5 एंगल से लैग कर रही है। तो यहां पर वर्डिंग क्या आएगी कि करंट लैग बिहाइंड फ्रॉम वोल्टेज बाई एन फेज एंगल 5। तो यहां पर करंट लैग बिहाइंड या लैग्स बिहाइंड, जो करंट है वो पीछे है भाई, कितने एंगल से, बाई 5 एंगल, 5 फेज एंगल से हमारा जो करंट है वो कहां है, पीछे है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में या बोल सकते हैं डेरिवेशन में ऐसी वर्डिंग आए
कि करंट वोल्टेज से फाई एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे है, तो इसका मतलब यहां पर ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। अब वो फाई की वैल्यू π/2 हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, पाई हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा सर्किट कौन सा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरह से हमें यहां पर ये इस टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पर एक अरेंजमेंट क्या देखने को मिलेगा कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है किसी एक सर्किट के लिए। कुछ सर्किट ऐसे होंगे जहां पर वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी, और करंट क्या करेगी, लीड करेगी, या करंट लीड करेगी, वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी। तो ऐसा कुछ सर्किट देखने को मिल सकता है जहां पर इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। और कुछ सर्किट ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां पर वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, और करंट क्या करेगी, हमारी लैग करेगी। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ इन्हीं इक्वेशन को, ये जो मैंने यहां पर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहां पर i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का, यानी इन्हीं को लिखने का एक और दूसरा तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। यानी इन्हीं इक्वेशन को मैं ग्राफिकली क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोल सकते हैं। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा समझना। हम क्या करेंगे, एक काम कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, समझना जरा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रोटेटिंग वेक्टर। अब ये बड़ी नई चीज है, रोटेटिंग वेक्टर। हम क्या कर सकते हैं, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यानी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो अल्टरनेटिंग करंट है i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली करंट हो या फिर ये वाली करंट हो, इन सबको मैं क्या कर सकता हूं, एक रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं। एक बार मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एग्जांपल कौन सा लिया, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को हम एक रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। देखो अज्यूम कर लो, मान लिया मेरे पास यहां पर दो एक्सेस है, इसको मैंने क्या बोल दिया, y एक्सेस, और इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, x एक्सेस। तो दिस इज अवर x एक्सेस एंड दिस वन इज अवर y एक्सेस। मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। ये मैंने एक वेक्टर अज्यूम कर लिया इस तरह से, ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है। किसी वेक्टर को दिखाने का तरीका ऐसा होता है, जो एरो किसको दिखाता है, उसकी डायरेक्शन को दिखाता है, और जो ये लेंथ है यहां से यहां तक इस एरो किसको दिखाता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है। इसका मतलब ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी नॉट के बराबर है, और वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज है। क्लियर है बात। और वो जो उसका जो ये वाला एंड है, कौन सा वाला, इसकी जो पूंछ है यानी टेल है, वो कहां पर है भाई, इसके ओरिजिन पर है। यदि ओ पॉइंट बोल दिया, ये मेरे पास क्या है भाई, वी नॉट एक वेक्टर है, तो दिस वेक्टर इज वी नॉट। और वी नॉट वेक्टर क्या कर रहा है, इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये क्या कर रहा है, इस तरह से इस ओरिजिन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है इस तरह से वो कितनी है बोल दी हमने, ओमेगा बोल दी। ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर स्पीड है। अब ये ऐसे घूम रहा होगा, ये वी नॉट है मेरे पास और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और इस वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, यहां बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बराबर है। मान लिया ये वी नॉट किसी एक इंस्टेंट पर कहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है। माना मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां पर टाइम t इक्वल टू कितना, 0 है। ये कुछ आगे बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे आगे बढ़ा, और कहां पहुंच गया भाई, यहां पहुंच गया। यानी जब यहां पहुंचा लेटर से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये वैल्यू तो उतनी रही वी नॉट, और यहां पर टाइम कितना हो गया, t हो गया। अब बताओ फिर ये वी नॉट कितना एंगल स्वेप्ट करेगा, ऐसे करके बताओ जरा, ये वी नॉट कितना एंगल स्वेप्ट करेगा। बिकॉज वी ऑल नो दैट एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है। तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। किस तरह होगा ये, ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। क्या किया मैंने, एक रोटेटिंग वेक्टर लिया वी नॉट, उसको ऐसे घुमाया, किसके अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट। माना किसी इंस्टेंट पर ये वी नॉट कहां पर है, इस टाइम टी पर, इस पोजीशन पर है यहां पर, और एंगल कितना है, ओमेगा टी। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, इस वी नॉट का प्रोजेक्शन ले रहा हूं कहां पर, अलोंग वाई एक्सेस, सॉरी ऑन वाई एक्सेस। क्या कर रहा हूं, टेक ए प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन वाई एक्सेस। मैंने क्या किया, इस वी नॉट का प्रोजेक्शन लिया कहां, वाई नॉट पर। ये प्रोजेक्शन हुआ किसका, इस वी नॉट का। लेट अस से दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया।
अब मुझे कोई बता सकता है इस ओपी की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इस वी नॉट का प्रोजेक्शन लूंगा एक्स एक्सेस पर, प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन एक्स एक्सेस, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहां से यहां तक लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, तो जो ओ ए है उसका किस तरह हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, होगा नहीं होगा? आंसर आज ही होगा। लेकिन अगर मैं इस वी नॉट का प्रोजेक्शन कहां लेता हूं? इस अलोंग वाई एक्सेल लेता हूं, ऑन वाई एक्सेल लेता हूं, क्या आएगा मेरे पास? ओपी आएगा। तो बताओ ओपी किसके बराबर होगा? दिस ओपी मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यही जो मेरे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है या एसी वोल्टेज है। दिख रहा है आपको यहां पर? सॉरी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जो वी नॉट साइन ओमेगा टी है वो क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की किसी एक इंस्टेंट पर वैल्यू है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं यहां पर कुछ लाइन लिख रहा हूं, बेहतर समझ में आएगा। तो लिखो यहां पर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी expressed as projection of V naught on y axis, जो कि साफ साफ यहां से देखने को मिल रहा है। यानी जो प्रोजेक्शन, अगर मैं बोलूं कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ V naught on y axis, बताओ किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू OP, और जो OP है किसके बराबर है? V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और जो V नॉट साइन ओमेगा टी है वही क्या है मेरे पास? V के बराबर है। तो दिस इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता, सॉरी क्या आएगा ये? ओमेगा टी आएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस फेजर डायग्राम की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। हमने एक वी नॉट वेक्टर लिया जो कि रोटेटिंग वेक्टर है, और इसी रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं। जो मेरे पास रोटेटिंग वेक्टर है ना, ये वी नॉट, इसी का नाम क्या है? फेजर है। इसी का नाम क्या है? फेजर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फेजर, तो फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, और उस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस किसको दिखाता है? किसी एक इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम यहां पर किसके लिए कर रहे हैं? वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, या बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसे मैं कहूं किसके लिए, देखो अगर मेरे पास एक करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे क्या करना है? इसके लिए एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगा जरा समझना। अगेन मैं यहां पर क्या करूंगा? इस तरह से दो एक्सेस ड्रॉ करूंगा। एक एक्स एक्सेस बोल दिया मैंने इसको, एक वाई एक्सेस बोल दिया। ठीक है, तो दिस वन इज अवर वाई एक्सेस। सबसे पहले एक फेजर डिफाइन करना पड़ेगा। फेजर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू वाला एक वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। अब यहां मैं करंट को दिखा रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक फेजर ड्रॉ किया, क्या? जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? आई नॉट के बराबर है। तो ये मेरे पास क्या है? यहां से यहां तक एक फेजर है जिसकी वैल्यू कितनी है? आई नॉट है, यानी वेक्टर है। दिस इज ए आई नॉट वेक्टर, और ये क्या कर रहा है? इस तरह से रोटेट कर रहा है अबाउट ओरिजिन। इस ओरिजिन के अबाउट क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी बोल दी मैंने? ओमेगा बोल दी। मान लिया इस तरह से क्या कर रहा है? रोटेट किया, किसी टाइम टी पर यहां पहुंच गया। किसी टाइम टी पर कहां पहुंच गया भाई? इस पॉइंट पर पहुंच गया। और लेट अस से यहां पर टाइम इक्वल टू कितना है? 0 है, और यहां पर टाइम कितना है? टी के बराबर है। तो जो मेरे पास आई नॉट है वो कहां है मेरे पास? इस केस में इस पॉइंट पर है। तो दिस इज अवर आई नॉट। ये मेरे पास क्या है? आई नॉट है। तो ये एंगल यहां से यहां कितना हो जाएगा भाई? दिस एंगल विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अब इस आई नॉट का प्रोजेक्शन कहां लूंगा मैं? ऑन वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ आई नॉट ऑन वाई एक्सिस, तो कैसे आ जाएगा? यहां से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? इसका प्रोजेक्शन। लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज क्यू, और जो ये ओ क्यू है, तो ओ क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ आई नॉट ऑन वाई एक्सिस, जो किसके बराबर होगा? ओ क्यू के बराबर होगा। एंड दिस ओ क्यू विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां से क्लियरली दिख रहा है कि दिस आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू आई। किसके बराबर होगा? ये आई के बराबर होगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां मेरे पास जो ये वेक्टर आई नॉट है, इस वेक्टर आई नॉट का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है? किसी एक इंस्टेंट पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को दिखा रहा है। जैसे कि आपको यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ आई नॉट ऑन वाई एक्सिस किसके बराबर है? आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है वो क्या है मेरी?
ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है किसी एक इंस्टेंट पर। क्लियर है बात? तो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड दिस इज फेजर डायग्राम फॉर अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। यहां बोल सकते हैं इस इक्वेशन को देखने का एक दूसरा तरीका, एक दूसरा नजरिया, यानी बोलते हैं ग्राफिकल तरीका ना। अब इन दोनों डायग्राम को एक साथ बनाते हैं और सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही डायग्राम होता है जब हम दोनों को एक साथ बनाते हैं। तो एक काम करेंगे, इन दोनों डायग्राम को आप एक साथ बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे समझो जरा, यानी उसमें वोल्टेज भी होगी और करंट भी होगी। तो मैं कहां बना रहा हूं, इसको मिटाऊं मैं क्योंकि हो गया। नाउ वी हैव टू मेक बोथ द डायग्राम कंबाइनली। दोनों डायग्राम को एक ही साथ बनाओ, यहां पूछते हैं एक ही ग्राफ में बनाओ। कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं इन दो डायग्राम को देखकर एक कमेंट करो, किसके बारे में? करंट और वोल्टेज के फेज के बारे में। देखो टाइम टी में जितना एंगल से ये वी नॉट आगे बढ़ रहा है उतने ही एंगल से आई नॉट भी आगे बढ़ रहा है, बिकॉज ये भी ओमेगा टी है, ये भी कितना है? ओमेगा टी है। और इस डायग्राम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि आई नॉट और वी नॉट दोनों कहां होंगे? सेम फेज में होंगे। यानी जिस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जिस समय वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी उस समय करंट की वैल्यू भी क्या होगी? मिनिमम होगी। समझ में आ रही बात इतनी? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब दोनों को कंबाइनली बनाते हैं। तो अगेन मेरे को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? दो एक्सेस, इसको मैंने क्या बोल दिया? वाई एक्सेस, इसे मैंने क्या बोल दिया? एक्स एक्सेस। तो दिस वन इज एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज वाई एक्सेस। ठीक है, अब एक काम करो फिर, माना ये वी नॉट वेक्टर ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे घूम रहा है ओमेगा स्पीड से या ओमेगा एंगुलर स्पीड से। माना किसी इंस्टेंट पर ये मेरे पास क्या है? वी नॉट है। एट एनी इंस्टेंट दिस इज माई वी नॉट। ये मेरा क्या है भाई? वी नॉट है किसी एक इंस्टेंट पर। तो ये एंगल कितना होगा? यहां से यहां ओमेगा टी के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? आंसर है हाजी होगा। अब सवाल ये है आई नॉट कहां होगा? अब दोनों सेम फेज में है तो आई नॉट भी कहां होगा? इसी के ऊपर होगा। लेकिन आई नॉट का मैग्नीट्यूड वी नॉट के मैग्नीट्यूड से क्या होता है? कम होता है। यानी आई नॉट भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। यानी आई नॉट भी कहां होगा? इसी के ऊपर होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी नॉट से क्या होगा? कम होगा। तो यहां से यहां तक ये क्या है? आई नॉट है, और यहां से यहां तक ये मेरे पास क्या है? वी नॉट है। तो आई नॉट भी यही है, बिकॉज दोनों का फेज क्या है? सेम है। जिस टाइम पर ये v की वैल्यू मैक्सिमम है उस टाइम पर i की वैल्यू भी क्या है? मैक्सिमम है। समझ में आ रही इतनी बात? ओके, इतनी बात समझ में आई। तो अब बताओ फिर इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसे क्या बोल दो? o बोल दो, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? q बोल दिया। तो OQ क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ आई नॉट ऑन y एक्सिस, और जो OP बोल दिया मैंने, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये मेरे पास क्या? OP आया। तो OP क्या है? यहां से आता है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन y एक्सिस। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई यहां से यहां तक ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो किसको दिखा रहा है? करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखा रहा है, यानी आई को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये किसके बराबर होगा? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। और जो वी नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? v के बराबर है। यानी जो OP है वो किसके बराबर है? वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और जो OQ है किसके बराबर है मेरे पास? आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम। तो दिस इज अवर रियल फेज डायग्राम, और वी कैन से जो हम पढ़ते हैं क्लास 12th में फेज डायग्राम वो ये है। यानी हम करंट और वोल्टेज को एक साथ एक ही डायग्राम में दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ ए रोटेटिंग फेजर, और वी कैन से इन टर्म्स ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर। क्लियर बात? और जिस वेक्टर की वैल्यू करंट के लिए किसके बराबर होगी? करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, उसका मैग्नीट्यूड, और वोल्टेज के लिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। ये अपने दिमाग में रखना, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। ये आई नॉट है और ये क्या है मेरे पास? वी नॉट है। क्लियर है बात? तो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये तो कब हुआ? जब करंट और वोल्टेज दोनों कहां हैं? सेम फेज में है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया था कि हर बार हर सर्किट के लिए ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां पर कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक वोल्टेज है क्या? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और एक करंट है मेरे पास यहां पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं अज्यूम कर लेता हूं जो हमारे लिए फैमिलियर भी हो गया आने वाले समय में, जो यहां पर डील करना अच्छा रहेगा। मान लिया पाई बाय 2 मान लिया मैंने। जो फाई की वैल्यू कितनी है?
पाई बाई 2 है। ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते, बिकॉज फाई क्या है, एक एंगल है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई बाई 2 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने कितना मान लिया उसको, पाई बाई 2 मान लिया। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई यहां पर कौन लीड कर रहा है, आप बोलोगे करंट लीड कर रही है किससे, इस वोल्टेज से, और कितने एंगल से, पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रही है। तो करंट लीड फ्रॉम वोल्टेज बाई एन फेज एंगल या बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। ये क्या रहेगी, हमारे कहने की लैंग्वेज रहेगी, या इन दो इक्वेशन को पढ़ने की लैंग्वेज रहेगी। क्लियर है बात इतनी? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब इन दोनों के लिए क्या ड्रॉ करना है, मेरे को फेज डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगा, अगेन सबसे पहले दो एक्सेस बना दो, एक एक्सेस ये बोल दिया मैंने, एक एक्सेस ये बोल दिया मैंने, ठीक है। तो दिस वन इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सेस। क्लियर है बात? सबसे पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज के लिए एंगल कितना है मेरे पास, ओमेगा टी, सेम हो जाएगा, जैसे यहां ड्रॉ हुआ वैसे यहां भी ड्रॉ हो जाएगा। तो मान लिया किसी एक इंस्टेंट पर मेरी वोल्टेज कहां पर है भाई, कहीं यहां पर है, तो दिस इज अवर वी नॉट। तो ये एंगल यहां से यहां कितना होगा, ओमेगा टी होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। अब जरा समझना, अब करंट के ड्रॉ करना है, तो करंट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, आई नॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जो आई नॉट वेक्टर होगा वो इस वी नॉट से कितना आगे है, पाई बाई 2 एंगल आगे है। अब ये वी नॉट है, तो इसका पाई बाई 2 कैसे होगा आगे, ये पाई बाई 2 आगे हो जाएगा ऐसे, यानी ये जो मेरे पास आई नॉट वेक्टर होगा इस वी नॉट पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी तो क्या होगा, पाई बाई 2 से आगे होगा। तो ये जो मेरे पास आई नॉट वेक्टर होगा वो कैसे होगा, इससे पाई बाई 2 आगे, यानी इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो क्या आ जाएगा, अपने आप पाई बाई 2 आगे आ जाएगा। तो ये मेरे पास कौन सा वेक्टर हुआ, आई नॉट वेक्टर हुआ। और ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है, या बोलते हैं पाई बाई 2 डिग्री का है। और ये मेरे पास क्या हो गया, आई नॉट हो गया। क्लियर है इतनी बात? इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ओ बोल दिया। अगर मैं इसका पोजीशन ड्रॉ करूं ऐसे यहां से यहां, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। बताओ भाई ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ओपी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और जो किसके बराबर है भाई, वी के बराबर है, तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस आई नॉट का प्रोजेक्शन लिखना है कहां पर, ऑन दिस वाई एक्सेस। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए भाई। बताओ भाई ये एंगल कितना होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा है। तो ये एंगल कितना होगा यहां से यहां, ये बताना है आपको। दिस एंगल विल बी इक्वल टू, ये कितना है यहां से यहां तक, दिस इज पाई बाई 2 प्लस ओमेगा। ये कितना है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, नहीं ओमेगा टी, ठीक। और फिर जब मैं इसकी बात करूंगा तो इससे पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 गया तो कितना बचा, ओमेगा टी। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। ये एंगल कितना होगा मेरे पास यहाँ पर, ओमेगा टी के बराबर होगा। अब अगर मैं यहाँ पर आई नॉट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं कहाँ, इस एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर, तो क्या आएगा, ये ओ क्यू आएगा। तो बताओ भाई ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, दिस ओ क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो अभी एंगल ये है तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आएगा नहीं आएगा, हाँ जी आएगा। अब आप तो बोलोगे कि भाई यहाँ क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यहाँ तो ये ऐसा आ गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आई नॉट, इसे क्या सकता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साफ साफ ऐसा हम लिख सकते हैं, आंसर आज लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज साइन ओमेगा टी प्लस पाई कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, एक चीज हमने पढ़ा है ना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वहीं से आ गया, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है, सॉरी आई के बराबर है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट यूजिंग दिस फेजर डायग्राम। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम की हेल्प से करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास अगर जो तीसरा केस हमने पढ़ा था जहां पर करंट लैग कर रही थी और वोल्टेज लीड कर रही थी, अगर हम उसके लिए देखें तो वो भी क्या है, आसान है, समझेंगे जरा। अगर मेरे पास वोल्टेज कुछ ऐसी हो कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो, और I की वैल्यू कितनी हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मान लो, ठीक है। यहां प्लस 5 की जो कितना था पाई बाई 2, यहां माइनस 5,
और फाई की जगह कितना आ गया, π/2 आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी फेजर डायग्राम, ग्राफ नहीं, दो एक्सेस मान लेंगे, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो दिस इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस इज अवर वाई एक्सेस, ठीक है। और वी नॉट तो सेम है, सब में सेम ही आ रहा है। तो मान लिया ये मेरे पास क्या है भाई, वी नॉट है, तो दिस इज माई वी नॉट। और ये एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ, आप सब जानते हो, दिस एंगल विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। एंगल कितना आएगा, ओमेगा टी। अभी यहाँ पर जो करंट है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है, वोल्टेज से π/2 पीछे है, वोल्टेज से π/2 पीछे है। इसका मतलब ये वोल्टेज है और करंट कहाँ होगी, इससे π/2 पीछे होगी, यानी करंट कहीं यहाँ होगी, यानी इससे 90 डिग्री पर यहाँ पीछे। तो दिस इज अवर करंट। तो ये मेरे पास क्या है भाई, आई नॉट है हमारा। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ, ये एंगल कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, OP आ जाएगा। तो OP इक्वल टू, अगेन बड़ा आसान है, कितना होगा बताओ, OP इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। एंड दिस वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू किसका है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर है। अब यहां पर आई नॉट का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये एंगल कितना है, पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 90 है यहां से यहां तक। तो दिस विल बी इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा टी, सही बोल रहा हूं मैं, π/2 माइनस का ओमेगा टी, ऐसा कुछ आ गया। और इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू OP। तो OP विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन π/2 माइनस का ओमेगा टी। अब देखो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, कैसा आएगा, माइनस। ये OP है, ध्यान देना क्या है, OP। तो OP विल बी इक्वल टू आई नॉट, इसको अंदर भेज दो, माइनस साइन को, कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का π/2 ऐसे आया। और एंड दिस इज इक्वल टू आई, ये किसका है, आई के बराबर है। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हमने किसके टर्म में लिखा, इस आई नॉट के प्रोजेक्शन के टर्म में लिखा, जो हमने कहाँ लिया, अलोंग वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम की हेल्प से ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, सिंपल सा फायदा है, जब हम फेजर डायग्राम की हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को देखते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम का यूज करते हैं, जो आपको आगे समझ में आएगा जब हम डिफरेंट टाइप के सर्किट पढ़ेंगे, जब हम आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट और एलसी सर्किट पढ़ेंगे, या एलआर सर्किट पढ़ेंगे, या फिर लास्ट में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लिए एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, तब आपको वहां पर इसका महत्व समझ में आएगा कि क्यों फेजर डायग्राम हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इस फेजर डायग्राम में हमने एक चीज बोली, हमने इस वी नॉट और आई नॉट को एक रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में लिखा। क्या एक्चुअल में रोटेटिंग ए वेक्टर है आई नॉट वी नॉट? आंसर है नहीं है, दे आर स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। अगर हमारी कैलकुलेशन आसान होगी तो ऐसा करना क्या है, लाजमी है। क्लियर बात। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।